हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया जिसको लोग सुनकर चौंक जाएंगे। लोग क्या, सुप्रीम कोर्ट के जज भी चौंक गए। न्यायपालिका को संविधान का रक्षक कहा जाता है। न्यायपालिका के जज संविधान की रक्षा और सबके मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। एक जज का काम जस्टिस देना यानी कि न्याय देना होता है, लेकिन जज एक ऐसा काम करे या एक ऐसा अपराध करे जिसकी उम्मीद हमें बहुत कम होती है। ऐसा ही एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। अभी रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें कि एक पूर्व जज जो कि एक फॉर्मर जुडिशियल ऑफिसर थे, उन्होंने खुद की बेटी के साथ ही यौन उत्पीड़न किया है। यह सुनते ही लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर एक बाप, एक पूर्व जज जो कि एक बाप है, अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और वो भी जो कि जुडिशियल ऑफिसर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट में चल रही इस सुनवाई में 2 जजों की खंडपीठ थी, जिसमें जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एक थे जस्टिस मनमोहन। अब आइए जानते हैं इस पूरे मामले को कि आखिर हुआ क्या था। 21 जनवरी 2019 को महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक सिटिंग जज, उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया, सेक्सुअल अब्यूज़ का आरोप लगाया गया उन्हीं की एक 18 साल से कम उम्र की बेटी के द्वारा, यानी कि उनकी बेटी माइनर थी, 18 साल से कम थी। बेटी का आरोप था कि उनके पिता ने 2014 से लेकर 2018 तक उनके साथ कई बार सेक्सुअल अब्यूज़ किया, यानी कि यौन उत्पीड़न किया। और मामला जब आगे बढ़ता है तो पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल की जाती है, लेकिन यह मामला पॉक्सो कोर्ट में नहीं जाता। पॉक्सो कोर्ट में नहीं जाता और ना ही उसका ट्रायल चलता है, ना ही चार्जेस फ्रेम होते हैं। पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ गंभीर अपराध पंजीकृत किए जाते हैं, जिसमें कि आईपीसी की धारा 354 जो कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित है, और पॉक्सो 2012 यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस की कई धाराएं पूर्व न्यायाधीश पर लगाई जाती हैं, जैसे कि पॉक्सो की धारा 7, 8, 9L, 9N और 10 थी। अगर धारा 7 की बात की जाए तो अगर कोई व्यक्ति यौन आशय से बच्चों के किसी भी प्राइवेट पार्ट को स्पर्श करता है या अपने प्राइवेट पार्ट से बच्चों को स्पर्श करवाता है या किसी और का स्पर्श करवाता है तो धारा 7 लागू होती है। पुलिस द्वारा चार्जशीट फ्रेम करने के बाद पूर्व न्यायाधीश जो कि एक सिटिंग जज थे, उनका सस्पेंशन हो जाता है। आरोपी जज बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और अपने एफआईआर को क्वैश यानी कि ख़त्म कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने अपनी दलील देते हैं कि यह केस बेबुनियाद है, बेसलेस है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट जो थी, उन्होंने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और उनको कोई राहत नहीं देते हैं। अब आरोपी जज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ रुख करते हैं और उनकी सुनवाई 2 जजों की बेंच के द्वारा की जाती है, जिसमें जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन रहते हैं। आरोपी जज के वकील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने यह दलील दी जाती है कि यह जो शिकायत है जो कि मेरी बेटी द्वारा किया गया है, यह द्वेष से प्रेरित होकर मुझे फंसाने के लिए किया गया है। आरोपी जज आगे कहते हैं कि लड़की खुद ही कह रही है कि उसके पिता द्वारा उसका यौन उत्पीड़न 2014 से 2018 तक किया गया है, इस बीच में कई बार किया गया है। तो पूर्व जज का यह कहना था कि आखिर कौन सी लड़की 4-5 साल तक लगातार रुकी रहेगी, उसके साथ यौन उत्पीड़न होता रहेगा और उसके 4-5 साल के बाद केस करेगी। आरोपी पूर्व जज का कहना था कि यह केस द्वेष से प्रेरित होकर मुझ पर किया गया है और मुझे फंसाने के लिए किया गया है, और यह केस मेरी बेटी नहीं कर रही है बल्कि मेरी बेटी की जगह मेरी पत्नी के द्वारा कराया जा रहा है, क्योंकि मेरी पत्नी के साथ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट यानी कि वैवाहिक विवाद चल रहा है। आरोपी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह भी बताया कि मेरे पिताजी ने दिसंबर 2018 में सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में यह लिखा कि मैं यह जो सुसाइड कर रहा हूँ वह अपनी बहू यानी कि आरोपी जज की पत्नी और मेरी पोती की वजह से कर रहा हूँ, यानी कि आरोपी जज की बेटी की वजह से कर रहा हूँ, यानी माँ और बेटी की वजह से आरोपी जज के पिता ने सुसाइड कर लिया। यह आरोपी जज का कहना था। और जैसे ही मेरे पिताजी सुसाइड करते हैं, मेरी बेटी और मेरी पत्नी डर जाती हैं और 2019 पे मेरे ही खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज़ का केस कर दिया जाता है।
इनके द्वारा। आरोपी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि मेरी ज़िंदगी खराब हो चुकी है क्योंकि मेरे पिताजी ने सुसाइड कर लिया मेरी बेटी और मेरी पत्नी की वजह से, और मेरी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा है और मेरी बेटी ने मुझ पर ही झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, इसलिए मैं आपके समक्ष आया हूं और मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप जो हैं बेसलेस हैं, बेबुनियाद हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं, जिसको आप ख़त्म कर दीजिए। पूर्व न्यायाधीश की सारी दलीलें सुनी गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आपने जो भी बातें बताई हैं, या जैसे कि यह केस झूठा है, बेसलेस है, तो यह चीज़ें आप ट्रायल कोर्ट के दौरान कहिएगा। हम सिर्फ आपके कहने पर इन गंभीर चार्जेस को क्वेश्चन नहीं कर सकते। यह बात आप तभी कहिएगा जब इस केस का ट्रायल पॉक्सो कोर्ट में शुरू हो जाएगा। आपके ऊपर आपकी बेटी के द्वारा ही सेक्सुअल एब्यूज़ का केस दर्ज हुआ है और आप हमसे यह उम्मीद करते हैं कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए। एक 18 साल की लड़की अपने ही पिता के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही है और इस बात को हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर आपके पिताजी ने सुसाइड कर लिया तो आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है, और क्या पता आपके पिताजी ने आपकी वजह से ही सुसाइड किया हो, क्या पता उनको पता चल गया हो कि आप अपनी बेटी के साथ ऐसा काम कर रहे हैं, इसलिए वह दुखी होकर ऐसा सुसाइड कर लेते हैं। अगर आपकी बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो अगर यह बात सच है कि आपने अपनी ही बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया है, तो वह बेटी ज़िंदगी भर के लिए मेंटल ट्रॉमा में जा चुकी है और ज़िंदगी भर के लिए मानसिक आघात पहुंचा है उसको। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश की याचिका को खारिज कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी की वकील से यह कहा कि हम इसमें आपकी एक ही मदद कर सकते हैं कि इस केस का ट्रायल जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके ताकि दूध का दूध पानी का पानी किया जा सके।